जय हिंद दोस्तों। तो अगर आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है तो मैं आज एक ऐसे इंडेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अभी फरवरी मंथ में ही 12% तक रैली दे चुका है। एफआईआई कंटिन्यू इस इंडेक्स को बाई कर रहे हैं और इन्वेस्टरों का ये पसंदीदा इंडेक्स बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी पीएसयू बैंक जो है कंटिन्यू इसमें रैली देखने को मिल रहा है। एफआईआई बाई कर रहा है और ये इंडेक्स कंटिन्यू रैली दे रहा है। पहले जानेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक के परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए, अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने 1 मंथ में अभी तक लगभग 12% का रैली दे चुका है। एक साल में 64% तक रैली दे चुका है और 5 साल में 296% तक की रैली दे चुका है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। अब इसके स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एसबीआई की अगर हम बात करें तो एक मंथ में एसबीआई ने 19% लगभग रैली दे चुका है। एक साल में 70% तक रैली दे चुका है और 5 साल में 200% तक की रैली दे चुका है एसबीआई। ठीक है। वहीं अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक मंथ में जो है 15% तक की रैली दे चुका है। एक साल में 70% तक रैली दे चुका है और 5 साल में 386% तक की रैली दे चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वहीं हम इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक ने एक मंथ में 11.5% तक का रैली दे चुका है। एक साल में 85% तक का रैली है और 5 साल में 585% तक का रैली दे चुका है इंडियन बैंक। आप सोच सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक पैसा होल्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है इतना साल तक होल्ड करने का, तो आपको पैसे बनाने तक कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म में जी रहे हो कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पैसा यहाँ लॉन्ग टर्म में ही बनता है। अगर आप होल्ड करने की आपके ऊपर क्षमता है तो आप जरूर पैसा बनाएंगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने एक मंथ में 10% रैली दिया है। एक साल में 73% तक की रैली दिया है और 5 साल में 100% तक की रैली दे चुका है बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसने अभी तक थोड़ा कम रैली दिया है। 8.5% तक एक मंथ में रैली दिया है। एक साल में 38% तक का रैली दिया है और 5 साल में 211% तक का रैली दिया है। ठीक है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें तो एक मंथ में 4.5% तक की रैली है। एक साल में 48% तक की रैली है और 5 ईयर्स में 250% तक की रैली बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने शॉर्ट टर्म में कम रैली दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने 1 साल और 5 साल में अच्छा रैली दिखाया है। वहीं कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक में जो है एक मंथ में 2.5% सबसे कम रिटर्न इसी ने दिया है एक मंथ में। एक साल में 80%, 5 साल में 384% तक की रैली दे चुका है। तो ये था पीएसयू बैंक के, मैंने आपको बताया कि 1 साल और 5 साल में कितना रैली दे चुका है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस रैली के पीछे का कारण क्या है। इस रैली के पीछे का कारण है रोबोस्ट अर्निंग ग्रोथ। आप देखिएगा कंटिन्यू जो है क्वार्टरली अर्निंग अच्छा आ रहा है। कंपनी की जो अर्निंग है वो अच्छा है, ग्रोथ में है, जिसके चलते इन्हें बूस्ट मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इम्प्रूव एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है, जिसके चलते आप देखिएगा इसमें रैली देखने को मिल रही है। तो एनपीए की बात करें तो 2 से 2.5% तक आ चुका है एनपीए, एकदम लोएस्ट रेट आपको देखने को मिल रहा है। और हम बात करें एफआई की तो एफआई भी जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और एफआई के इंटरेस्ट के चलते ही निफ्टी पीएसयू बैंक में आपको रैली देखने को मिल रहा है। और निफ्टी पीएसयू बैंक में जो होल्डिंग भी एफआई अपना बढ़ा रहे हैं। जैसे सेकंड क्वार्टर में एसबीआई में अगर बात करें, सेकंड क्वार्टर में 10% होल्डिंग था, वहीं क्वार्टरली 3 में 10.5% तक बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो क्वार्टरली सेकंड क्वार्टर में लगभग 9% तक होल्डिंग था, जिसे थर्ड क्वार्टर में बढ़ाकर 10% तक हो चुका है। कैनरा बैंक की अगर बात करें तो कैनरा बैंक में होल्डिंग जो है लगभग 12% था क्वार्टरली सेकंड में, जो कि क्वार्टरली थर्ड में लगभग 15% जो है होल्डिंग बढ़ा चुका है एफआईआई। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो क्वार्टरली सेकंड में आप देखिएगा 4.5% लगभग होल्डिंग था, जो कि क्वार्टरली 3 में 5.5 लगभग 6% तक बढ़ा चुका है होल्डिंग अपना। वहीं इंडियन बैंक में अगर हम देखें तो सेकंड क्वार्टर में 4.5% तक होल्डिंग था और थर्ड क्वार्टर में 5.64% का होल्डिंग जो है बढ़ा चुका है एफआईआई। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें
तो सेकंड क्वार्टर में लगभग 8% तक होल्डिंग था, जो कि अब थर्ड क्वार्टर में 8.14% तक अपना होल्डिंग बढ़ा चुका है। तो एफआईआई जो है कंटिन्यू अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में, जिसके चलते क्या हो रहा है, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स भाग रहा है। आज भी मार्केट जो है 1000 पॉइंट का, सेंसेक्स में देखिएगा तो 1000 पॉइंट लगभग क्रैश कर चुका है, लेकिन पीएसयू बैंक जो है कंटिन्यू रैली दिखा रहा है। मैंने आपको पूरा डाटा बता दिया है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि निफ्टी पीएसयू बैंक आप नेक्स्ट निफ्टी पीएसयू बैंक में जो अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो चला हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, जय भारत।